Welcome people, this is UPSC Connect. So the lesson is on genes under the course of biotechnology. So first of all, let us learn about DNA basics. हर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो पैकेज होता है इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको क्रोमोसोम्स कहते हैं. एंड ईच क्रोमोसोम इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ डीएनए and it is tightly coiled many times around proteins जो कि हिस्टोन्स होते हैं. हिस्टोन्स इस डीएनए के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं और ये जो डीएनए है दे आर डबल स्ट्रैंडेड. डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड ये ह्यूमंस का हेरिडिटरी मटेरियल होता है और ये प्रेजेंट होता है इन ऑलमोस्ट ऑल अदर ऑर्गेनिज्म. नियरली जितने भी सेल है हमारी बॉडी में उनके अंदर जितने भी डीएनए दे आर द सेम एंड मोस्टली जो डीएनए है दे आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल और इसको न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं. बट कुछ पोर्शन डीएनए के कुछ पोर्शन वो माइटोकॉन्ड्रिया के वहां पे भी पाए जाते हैं. सो दे आर कॉल्ड एज द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और एम्प्टी डीएनए. जो डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन है इट इज स्टोर्ड एज अ कोड और ये मेडअप होता है 4 केमिकल बेसिस के. जो 4 केमिकल बेसिस हैं दे आर बेसिकली एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन. डीएनए जो कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है वो डबल स्टैंडर्ड है, वाइल आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड ये सिंगल स्टैंडर्ड है. यहां पे जो 4 केमिकल बेसिस हैं दे आर एडेनिन, थाइमिन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन. और यहां पे आरएनए में एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन एंड साइटोसिन होते हैं. T is replaced by U. हमारी बॉडी के जो सेल है इसके अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और जो 22 पेयर्स हैं उनको ऑटोसोम कहते हैं और वो हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं. इंडिपेंडेंट ऑफ जेंडर ये दोनों जेंडर में कॉमन रहता है और जो 23rd पेयर है वो जेंडर पे डिपेंडेंट है बिकॉज दे आर द सेक्स क्रोमोसोम और इसको एलोसोम कहते हैं. हमारे जो टोटल क्रोमोसोम का काउंट है वो होता है 46 क्योंकि 23 पेयर्स होते हैं तो टोटल 23 into 2 46. तो टोटल काउंट में अगर कोई चेंज आ जाए देन दे आर कॉल्ड एज क्रोमोसोमल एबरेशंस. सो लेट अस स्टडी देम. नॉर्मल जो है फीमेल है दे आर डेसिग्नेटेड एज XX और जो नॉर्मल मेल है दे आर डेसिग्नेटेड एज XY. और अगर फीमेल के केस में अगर एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम ऐड हो जाए दैट इज XXX, ये कंडीशन को हम सुपर फीमेल सिंड्रोम कहेंगे. और यहां पे जो टोटल काउंट है क्रोमोसोम्स का वो होता है 47. और जो कंडीशन है सुपर फीमेल सिंड्रोम उसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि दे हैव इनफर्टिलिटी. अब जब XX से एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम वो हट जाए तो एक एब्सेंस ऑफ X क्रोमोसोम होगा तो इट इज डिजिग्नेटेड एज XO. O मींस एन एब्सेंस ऑफ X क्रोमोसोम. दैट सिंड्रोम इज डिजिग्नेटेड एज टर्नर सिंड्रोम. तो एक X क्रोमोसोम हटने की वजह से टोटल काउंट विल बिकम 45. और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये होती है कि दे हैव इनफर्टिलिटी, इसके अलावा दे हैव मेंटली रिटार्डेड. और अगर मेल की बात करें व्हेन देयर इज एन एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा Y क्रोमोसोम देन द टोटल काउंट वुड बिकम 47. और एक्स्ट्रा Y क्रोमोसोम ऐड होने की वजह से इसको सुपर मेल सिंड्रोम कहते हैं एंड बेसिकली दे हैव अ क्रिमिनल एटीट्यूड. नेक्स्ट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. यहां पे अगर मेल के केस में अगर एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम ऐड हो जाए देन द टोटल काउंट वुड बी 47. तो एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम, X बेसिकली फीमेल टेंडेंसी है तो एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम ऐड होने की वजह से यहां पे जो लोग हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली थोड़े फीमेल हो जाते हैं एंड दे आर इनफर्टाइल टू. दिस सिंड्रोम इज नोन एज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम या फिर ट्राइसोमी सिंड्रोम. यहां पे जो 21st पेयर है उसकी 3 कॉपी बनती है और नॉर्मली में 2 कॉपी बननी चाहिए बट जो एक्स्ट्रा जो 3rd कॉपी है उसकी वजह से जो टोटल काउंट है दैट वुड बिकम 47. एंड दिस कंडीशन इज नोन एज मंगोलियन इडियोसिटी या फिर मंगोलिज्म. ये इसलिए क्योंकि द मेन कैरेक्टरिस्टिक दे आर कि जो उनकी फेशियल फीचर है वो मंगोलियन को रिजेंबल करती है. सो अपार्ट फ्रॉम दिस facial feature they have mental retardation too.
नेक्स्ट लेट अस फोकस ऑन ट्रांसजेंडर एंड बाइसेक्सुअल अंडर एलजीबीटी। जो ट्रांसजेंडर है ये एक ऐसा कंडीशन है जहां पे सेक्स क्रोमोसोमल में एबरेशन हो जाता है। एबरेशन मतलब यहाँ पे जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनमें इम्बैलेंस की वजह से ये ट्रांसजेंडर कंडीशन क्रिएट होता है। जो फीमेल है वहां पे दो सेक्स हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, बट इन द मेल देयर इज ओनली वन, टेस्टोस्टेरॉन। बाइसेक्सुअल ये कोई बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं रखता, इट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना, नॉट अ बायोलॉजिकल फिनोमेनन। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP, ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था इन द ईयर 1990 और ये कंप्लीट हुआ था 2003 में। यहां पे जो मेन गोल है दैट इज टू कंप्लीट द मैपिंग सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ऑल द जीन्स जो कि ह्यूमन बीइंग्स में प्रेजेंट है। इस प्रोजेक्ट ने डीएनए को सीक्वेंस किया और उसके थ्रू वी कुड अंडरस्टैंड द मॉलिक्यूल्स जो कि क्रोमोसोम्स को मेक करते हैं। और यहां इस प्रोजेक्ट ने इंफॉर्मेशन दिया साइंटिस्ट को विद अ वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी सो दैट हम जो डीएनए के जो सीक्रेट्स है उसको अनकवर कर सकें, बट ऑल्सो इन द मैनर जिसके थ्रू जो डिजीज जो जीन्स है जो कि डिजीज से रिलेटेड है उस जीन्स को हम समझ पाए। जो जीनोम है बेसिकली वो एक सेट ऑफ जीन्स है टुगेदर विद द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। लेट अस सी सम ऑफ द सेलिएंट फीचर्स। जो ह्यूमन जीनोम है इसके अंदर 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं। जो एवरेज जीन है बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस, बट यहां पे साइज वेरी करता है। सबसे बड़ा जो ह्यूमन जीनोम है दैट इज डिस्ट्रोफिन और इसके अंदर 2.4 मिलियन बेसेस हैं। और सबसे छोटा वो है TDF जीन विच इज द स्मॉलेस्ट जीन, इसके अंदर 14 बेसेस हैं। बट अभी भी 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन्स इनका फंक्शन अभी भी अननोन है। 99.9% जितने भी न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं ये सभी लोगों में सेम होता है। साइंटिस्ट ने कुछ लोकेशंस फाइंड आउट किए हैं वेयर अ सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस दे ऑकर इन ह्यूमंस, और इसको सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, SNPs, which are pronounced as SNPs as short form. जो लार्जेस्ट क्रोमोसोम है क्रोमोसोम 1, इट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ जीन्स 2968, और जो Y क्रोमोसोम है इसके अंदर सबसे कम होता है अराउंड 231. That's all for this lesson. Thank you for watching. We'll talk to you guys in next lesson. Till then, have a nice day.